संभल में मंदिर से सटे घर पर एक्शन, प्रशासन अतिक्रमण को हटाया, मकान मालिक ने खुद हटाया कब्जा। संभल के बाद वाराणसी में बंद पड़े मंदिर को खुलवाने की मांग, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में सैकड़ों वर्षों से बंद पड़ा है मंदिर। सनातन रक्षक दल की मांग पर मौके पर पहुंची पुलिस। संभल में बजरंग बली की पूजा अर्चना, मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ, भक्तों का लगा तांता। दिल्ली में जामिया यूनिवर्सिटी में फिर लगे भड़काऊ नारे, दिल्ली पुलिस और जामिया प्रशासन के खिलाफ भी नारेबाजी, कट्टरपंथियों ने निकाला मार्च। डीयू परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने को लेकर लॉ फैकल्टी के छात्रों का प्रदर्शन, पुलिस ने छात्रों पर किया लाठीचार्ज, छात्रों का आरोप आंसू गैस का भी किया गया इस्तेमाल। 26 दिसंबर से शुरू होने वाली थी परीक्षा, विरोध के बाद परीक्षा स्थगित, समिति का किया गया गठन। बदायूं में जमा मस्जिद और नीलकंठ महादेव मंदिर मामले पर आज होगी सुनवाई, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही है मामले की सुनवाई। 11वीं वजूखाने के संरक्षण की मांग वाली याचिका पर राज्य इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई, शिवलिंग को छोड़कर वजूखाने के बाकी हिस्से का सर्वे कराए जाने की मांग। अतुल सुसाइड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्नी के चाचा को दी ट्रांजिट अग्रिम जमानत, गहनता से मामले पर पूछताछ कर रही है पुलिस। दिल्ली कूच पर अड़े प्रदर्शनकारी किसान, अपनी मांगे पूरी नहीं होने से सरकार के खिलाफ नाराज हैं सभी किसान, शंभू बॉर्डर पर एकजुट हुए प्रदर्शनकारी। जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्री जावेद राणा ने वन नेशन वन इलेक्शन को बताया बड़ी चुनौती, कहा यह संघीय ढांचे के खिलाफ, देश में संस्कृति भाषा हर चीज में विविधता। सर्जिश आलम ने भारत को फिर दी धमकी, कहा कि सीस ने डराने की हिम्मत की तो उनकी आंखें निकाल लेंगे। राजस्थान के बांसवाड़ा में 2 नर्सिंग ऑफिसर ने डॉक्टर को बनाया बंधक, इंचार्ज को क्वार्टर में बंद करके की मारपीट, बंदूक लहराई। जम्मू कश्मीर के बधाल में 7 लोगों की संदिग्ध मौत, जांच के लिए गांव पहुंची ICMR मोबाइल यूनिट। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, सूचना मिलने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई, गुरबख्शगंज पुलिस स्टेशन के पास फायरिंग। मुजफ्फरनगर में पुलिस और 2 बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरा चकमा देकर फरार। बुलंदशहर में पुलिस ने 4 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, चोरों के पास से लाखों का सामान बरामद, चोरों पर करीब 12 से ज्यादा मामले दर्ज। बुलंदशहर में FDA की बड़ी कार्रवाई, डेयरी व्यापारी के सभी 6 सैंपल जांच में हुए फेल, आगे की कार्रवाई जारी। सहारनपुर में स्टोन क्रशर की लूट, करीब 8 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम, पुलिस लुटेरों की तलाश में जुटी। दिल्ली के बवाना में फैक्ट्री में भीषण आग लगी, फायर ब्रिगेड की करीब 15 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश के कानपुर में ट्रैक्टर और ट्रॉले में जोरदार टक्कर, हादसे में एक शख्स की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। गोरखपुर में 3 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक, आग पर पाया गया काबू। लुधियाना की बस पर चढ़ते वक्त गिरी मासूम, बस ने बच्ची को कुचला, बच्ची की मौके पर मौत। फिरोजाबाद में लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 2 ट्रेलर की जबरदस्त टक्कर, दोनों ट्रेलर में लगी भयंकर आग, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। दिल्ली में प्रदूषण और ठंड की दोहरी मार, कई इलाकों में छाई धुंध की लहर, तापमान गिरने के बाद बढ़ी ठंड। दिल्ली में धुंध की वजह से सड़कों पर कम हुई विजिबिलिटी, राहगीरों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। श्रीनगर में सर्दियां पड़ते ही लौटे प्रवासी पक्षी, वेटलैंड्स में 10 लाख से ज्यादा प्रवासी पक्षी आए। और चलिए बात कर लेते हैं जामिया की, क्योंकि जामिया में एक बार फिर भड़काऊ नारे लगाए गए हैं दरअसल, और ये नारे लगाए गए हैं पुलिस प्रशासन और जामिया प्रशासन के खिलाफ ही। किस बात को लेकर नाराजगी है? हालांकि पहली बार नहीं है जब जामिया में ऐसे भड़काऊ नारे या पहले कोई भड़काऊ भाषण दिया गया हो। अभी मामला भले ही नारे का हो, लेकिन सवाल कई उठ रहे हैं कि बार बार जामिया जो शिक्षा का मंदिर है वहां पर लोगों को भड़काकर ऐसी तस्वीरें क्यों सामने आ रही हैं। रिपोर्ट देखिए। JNU के बाद जामिया में बवाल, भड़काऊ नारे से उठा भूचाल, प्रदर्शन सिर्फ बहाना,
पुलिस प्रशासन पर सीधा निशाना। ये दो तस्वीरें देश की सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में शुमार यूनिवर्सिटी की हैं। पहली तस्वीर आज से ठीक 5 दिन पहले की 12 दिसंबर, जब महज एक फिल्म की स्क्रीनिंग करना कुछ लोगों को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने फिल्म देख रहे छात्रों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। तो वहीं दूसरी तस्वीर बीते दिन की है, जहां विरोध प्रदर्शन के नाम पर न सिर्फ पुलिस प्रशासन के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए गए, बल्कि इन लोगों ने विश्वविद्यालय के वीसी को भी नहीं बख्शा और उनके खिलाफ भी भड़काऊ बयानबाजी कर डाली। दरअसल आज से 5 साल पहले जब सरकार ने सीएए को लागू किया था, तो जामिया मिलिया के छात्रों के एक गुट ने इसका विरोध किया। इस विरोध प्रदर्शन को 5 साल पूरे हो गए। इसी को देखते हुए यूनिवर्सिटी में सक्रिय लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी वाले छात्र संगठनों ने इसे विशेष तरीके से याद करने की योजना बनाई थी। लेकिन विरोध प्रदर्शन देखते ही देखते नफरती चिंगारी में तब्दील हो गया और प्रदर्शन में शामिल लोगों ने जामिया के वीसी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। यही नहीं, विरोध प्रदर्शन के दौरान इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें छात्रों को परिसर के बाहर पुलिस कर्मियों की भारी तैनाती का विरोध करने के लिए दिल्ली पुलिस वापस जाओ जैसे नारे लगाते हुए दिख रहे हैं। छात्रों ने दावा किया कि परिसर में प्रवेश और निकास प्रतिबंधित था, अंदर रहने वालों को बाहर जाने की अनुमति नहीं थी और अन्य को प्रवेश करने से रोक दिया गया था। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन जानबूझकर उनके आयोजन को रोकना चाहता है, जिसके लिए उनकी तरफ से शनिवार को जारी उस सर्कुलर का जिक्र किया गया, जिसमें कहा गया कि मेंटेनेंस एक्टिविटी के कारण दोपहर 1 बजे से कक्षाएं, कैंटीन और लाइब्रेरी बंद रहेंगी। छात्रों के एक वर्ग ने नोटिस के समय पर सवाल उठाए। छात्रों ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से परीक्षाओं के नजदीक आने पर इस तरह का नोटिस जारी करना कहीं से समझ नहीं आया। प्रशासन की तरफ से शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को दबाने का प्रयास किया गया। भले ही इस विवाद में छात्रों और कुलपति के बीच पुराने समय से जारी शीत युद्ध वजह हो, लेकिन यहाँ सवाल विरोध के तरीके और भड़काऊ नारे का है। आखिर शिक्षा के मंदिर में मजहबी नारेबाजी की इजाजत छात्रों को कैसे दी जा सकती है? साथ ही सवाल ये भी कि विश्वविद्यालय के कुलपति का विरोध करते करते मुर्दाबाद तक पहुंच जाना कहां से छात्र हित की आवाज है? अब इन सवालों का जवाब उनको देना होगा जो विचारधारा के नाम पर नफरत और कट्टरता फैलाने का काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।